सेक्शन 3 क्या है? सेक्शन 3, ठीक है। सेक्शन 3 क्या कह रहा है, इस पे ध्यान देना। सेक्शन 3 में से एक क्वेश्चन बनता है आपका, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। पहले बनता था इंडियन एविडेंस एक्ट की ऐसी कौन सी धारा है जो उसकी आधारशिला है, ठीक है ना, आधारशिला है। वो कौन सा सेक्शन बनता था? वो बनता था आपका सेक्शन 5। कौन सा सेक्शन बनता था? सेक्शन 5, ठीक है। उसे क्या कहते थे? आधारशिला। क्योंकि उसमें बताया गया था कि आप साक्ष्य किस पे दे सकते हो। उसमें बताया गया था आप साक्ष्य किस पे दे सकते हो, या तो आप साक्ष्य विवादक तथ्य पे दोगे या तो सुसंगत तथ्य पे दोगे। अगर आपके पास विवादक तथ्य भी नहीं है, आपके पास सुसंगत तथ्य भी नहीं है, तो आप दोनों, अगर ये दोनों नहीं है तो आप साक्ष्य नहीं दे सकते हो कोर्ट में, ठीक है। तो इसीलिए सेक्शन 5 को क्या बताता था? आधारशिला। और ये क्वेश्चन एक बार उत्तराखंड में आया हुआ है और एक बार बिहार में भी आया हुआ है। सेम यही क्वेश्चन रिपीट किया गया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट की कौन सी धारा आधारशिला है? तो कौन सी है? धारा 5। और धारा बीएसए में कौन सा सेक्शन है? बीएसए में आपका सेक्शन 3। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 3, ठीक है ना। इसको लिख लेना, बैट पे लिख लेना, बीएसए की आधारशिला। क्या लिखोगे? आधारशिला, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि आधारशिला कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 3। अब देखो इसमें, देखो क्या कह रहा है, अध्याय 2 पे आ गए हम। इसमें कह रहा है विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है। सबसे पहले क्या कह रहा है? साक्ष्य किसका किसका दिया जा सकता है। पहला देखो, पहला है विवादक। क्या है? विवादक। दूसरा है सुसंगत। क्या है? सुसंगत। ये कह रहा है विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य को साक्ष्य दिया जाता है। जो आप कोर्ट में साक्ष्य दोगे ना, या तो आप विवादक तथ्य का दोगे, विवादक हमने देख लिया क्या होता है, या तो सुसंगत दोगे, सुसंगत भी देख लिया हमने क्या है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, अब देखो इसके अंदर, किसी वाद या कार्रवाइयों में प्रत्येक विवादक तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें इनमें इनके पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है, अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकता है, ठीक है। क्या समझ में आया? ये कह रहा है कि जो भी प्रत्येक वाद या कार्रवाइयों में, ये किसमें दिया जाएगा? विवादक तथ्य साक्ष्य, विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का साक्ष्य, या तो वाद या तो कार्रवाइयां, ठीक है। ये दोनों चीजें समझ में आ गई। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है ये, उसके बाद कह रहा है ये, फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है ये, या तो किसी वाद या कार्रवाइयों में विवादक तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्य के, ठीक है, अन्य तथ्यों के जिन्हें इनमें इनके पश्चात सुसंगत घोषित किया गया। मतलब विवादक तथ्य के बाद जो विवादक तथ्य होंगे वही सुसंगत होंगे, जो विवादक होंगे वही सुसंगत होंगे। वो कह रहा है इन्हें सुसंगत घोषित किया गया है, तो उसके अस्तित्व, जो उसका अस्तित्व है, और उसके बाद जो उसका अस्तित्व है, और फिर जो उसका अनस्तित्व है, अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य, मतलब वो अस्तित्व में है या नहीं है। अगर वो विवादक है तो वो अस्तित्व में है या नहीं है, उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा, अन्य का नहीं। बताओ ये समझ में आया? ये कह रहा है सेक्शन 3 कह रहा है आप किसका किसका साक्ष्य दे सकते हो और कब कब दे सकते हो। सबसे पहली बात, आप विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का साक्ष्य दे सकते हो। इनके अकॉर्डिंग, इनके बाद अगर कोई भी ऐसा साक्ष्य है, कोई भी चीज है, तो उस पर आप साक्ष्य नहीं दे सकते, या तो विवादक होना चाहिए, सुसंगत। यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या कह रहा है? या तो विवादक होगा, ठीक है, या तो विवादक होगा या तो सुसंगत होगा। फिर क्या कह रहा है? ये दिया कहां जाएगा, ये साक्ष्य कहां दिया जाएगा? या तो वाद में, या तो वाद हो रही हो, या तो कार्रवाई, ठीक है, या तो कार्रवाई में। किस कंडीशन में दिया जाएगा? या तो कोई वाद दायर किया गया हो, या तो किसी कार्रवाई में। नंबर 2 बात। फिर क्या कह रहा है? विवादक तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें इनके पश्चात सुसंगत घोषित किया गया। मतलब ये क्या किए गए हैं? सुसंगत घोषित। जो विवादक तथ्य हैं वो वाद या कार्रवाई में दिए जाएंगे जिनके पश्चात क्या किया गया? सुसंगत घोषित किया गया है, ठीक है। और सुसंगत घोषित किया गया है तो किस संबंध में? क्या कह रहा है? अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकता है। जब ये सुसंगत घोषित किया गया है तो इस संबंध में जो साक्ष्य दिया जाएगा, इस संबंध में जो साक्ष्य दिया जाएगा वो किसका साक्ष्य दिया जाएगा? इसके अस्तित्व का। क्या? इसके अस्तित्व का, अस्तित्व का, और दूसरा अनस्तित्व का। इन चीजों को समझ में आ रहा है? अस्तित्व, अनस्तित्व का, अनअस्तित्व का। ये दोनों चीजें समझ में आ रही है? ये दोनों टर्मोलॉजी हैं, ये दोनों चीजें समझ में आ रही हैं? ये दोनों क्या कह रहा है? या तो उसका अस्तित्व है, देखो सबसे पहली बात ध्यान से देखो, सेक्शन 3 क्या कहता है? साक्ष्य किस पे दिया जाएगा? या तो विवादक तथ्य या तो सुसंगत तथ्य। कह रहा है जब आप विवादक तथ्य पे साक्ष्य दोगे तो क्या होगा? या तो वाद होगा या तो कार्रवाइयों के संबंध में, ठीक है। उसके बाद जो विवादक तथ्य में साक्ष्य दिया जा रहा है उसके पश्चात वो सुसंगत घोषित किए जाते हैं, ठीक है ना। सुसंगत घोषित किए जाएंगे तो वो साक्ष्य के संबंध में क्या होगा? उनके संबंध में जब वो सुसंगत घोषित किए गए हैं, जो विवादक तथ्य हैं, मान लो ए और बी, ठीक है ना, आपस में लड़ाई करते हैं, तो जो लाठी है, लाठी है ये विवादक तथ्य है, ठीक है। लाठी है ये विवादक तथ्य है, लाठी से मारते हैं और वहां पे बहुत सारे चिन्ह बने हुए हैं, बहुत सारे चिन्ह बने हुए हैं।
ये लाठी से एक दूसरे को मारते हैं, वहां पे बहुत सारे चिन्ह बने हुए हैं, तो वो जो विवादक तथ्य क्या हो गया, लाठी, ठीक है ना। उसके बाद जब इन पे वादम कार्रवाइयां हुई तो क्या कह रहा है, लाठी और ये चिन्ह आपस में सुसंगत हैं, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे से बात करना, ये सब चीजें यहाँ पे जो भी हुई है, एक दूसरे को मारना, बात करना या आपस में लड़ाई करना, क्या सुसंगत। तो क्या कह रहा है, वे वाद या कार्रवाइयों में सुसंगत होंगे और उसके ऊपर जो साक्ष्य दिया जाएगा वो साक्ष्य क्या दिया जाएगा, या तो उसके अस्तित्व का कि उसका अस्तित्व था, या उसके अनअस्तित्व का कि उसका अस्तित्व नहीं था। बताओ सेक्शन 3 समझ में आया, सेक्शन 3 समझ में आया नहीं आया, बताओ जल्दी, ईशा और सोनिया दोनों बताओ, सेक्शन 3 समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बताओ जल्दी। सोनिया कहां गई। अगर कोई चीज समझ में ना आए, कोई टॉपिक समझ में ना आए तो एक बार कंफर्म कर लेना, ये नहीं कि हाँ सर करते रहो समझ में ना आए, समझे। कोई बात समझ में नहीं आ रही तो उसे कंफर्म कर लो एक बार कि हाँ सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, इसे दोबारा समझा दो। आ रही बात समझ में, कोई टॉपिक समझ में ना आया तो एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। आगे चलें, सेक्शन 3 में समझ आ गया। सेक्शन 3 में मोटी मोटी बात ये समझना, पीटी के हिसाब से देखो, पीटी का पढ़ाते पढ़ाते मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आप मेंस का भी क्लियर होता चला जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमें पीटी के हिसाब से पढ़ाना है, इसलिए हम स्पीड हमारी थोड़ी कम है, अब हम तेज करेंगे। इसमें क्या है आपका, इसमें क्वेश्चन कहाँ बनेगा, सबसे पहले साक्ष्य किसका दिया जाएगा, कहाँ दिया गया है, सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 क्या है, एविडेंस की बीएसए की आधारशिला, क्या दिया गया है, विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का। साक्ष्य 2 का दिया जाएगा, या तो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य। पीटी में क्वेश्चन पूछ लेगा इनमें से किसका साक्ष्य दिया जा सकता है, विवादक तथ्य का, सुसंगत तथ्य का, बी और सी, ए और बी, सी में ऑप्शन देगा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, दोनों, विवादक और सुसंगत दोनों तथ्य का, ठीक है। उसके बाद स्पष्टीकरण देखो क्या कह रहा, यह धारा किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्य का साक्ष्य देते हुए समर्थ नहीं बनाएगी जिसमें सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तथ्य में प्रबद्ध विधि के किसी उपबंध द्वारा वह साबित करने के हक से वंचित कर दिया गया, ठीक है। इसमें सीपीसी के बारे में बात की गई है। अब देखो, अब थोड़ा तेज स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि देखो 2 घंटे हो गए और अभी हम सेक्शन कितने किया है, सेक्शन 3 तक ही पहुंचे हम। सेक्शन 4 देखो, सेक्शन 4 में क्वेश्चन कैसे बनता है। सेक्शन 4 क्या कह रहा है, एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्य की सुसंगति। और सेक्शन 4 एविडेंस में कहां है, मुझे ये बता दो, सेक्शन 4 एविडेंस में कहां दिया गया, भारतीय साक्ष्य एविडेंस में सेक्शन 4 को कहां बताया गया, बताओ बताओ, सेक्शन 4 को कहां बताया गया, इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 4 कहां पे है, जल्दी बताओ। सेक्शन 6 में दिया गया है ना, एक ही संव्यवहार का भाग, सेक्शन 6 में बताया गया है एक ही संव्यवहार भाग। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया है, एक ही संव्यवहार के भाग के विषय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहां दिया गया, सेक्शन 4 में, याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, देखो, वह तथ्य विवादक ना होते हुए भी किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से इस प्रकार समृद्ध है, मतलब वो विवादक नहीं है, वो विवादक नहीं है, यह कह रहा है विवादक ना होते हुए भी वो एक दूसरे से ऐसे संपर्क में है कि एक के बाद एक घटना हो रही है और पता चल रहा है कि हाँ इसके बाद ये हुआ था, ये इससे सुसंगत है। लाठी से मारना, पहले ए और बी वहां इकट्ठा होना, एक दूसरे में बहस होना, वहां लाठी रखना, लाठी उठा के मारना, फिर वहां से भाग जाना, वहां से पदचिन्ह देखना, ये सब क्या है, ये सब एक दूसरे से सशक्त कर रहे हैं, एक ही संव्यवहार का भाग बन रहा है, ये कह रहा है। तथ्य विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से इस प्रकार समझना है कि वह एक ही संव्यवहार के भाग हैं, वह सुसंगत है, ठीक है। चाहे वह उसी समय, मेन कंडीशन क्या है, चाहे वह उसी समय, ठीक है, उसी समय पे और उस स्थान पे या विभिन्न समय और विभिन्न स्थानों पर घटित हुए हों। क्या कह रहा है, चाहे वह उसी समय पे हो और उसी स्थान पे हो, ठीक है, या विभिन्न समय और विभिन्न स्थानों पे, उनका समय अलग अलग है और स्थान अलग अलग है, बट लग रहा है कि हाँ कंडीशन एक ही है। जैसे मानो कि क्या नाम है, ए और बी, ए बी सी डी, ये क्या कर रहे हैं, ये किसी डकैती या किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं। एक कोलकाता में है, 2 दिल्ली में है, ठीक है, फोन पे आपस में बात हो रही है, वहां से पैसे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, स्थान अलग अलग है, समय अलग अलग है, लेकिन क्या हो रहा है, इन दोनों को ऐसे मतलब आपस में सुसंगत कर रहा है। वहां यहां से दिल्ली से टिकट किया गया उनके आने के लिए, ठीक है, टिकट किया गया उनके जाने के लिए, और उसी कंडीशन में उन्हीं दिनों में, जब 4-5 दिन यहाँ पे थे, उन्हीं दिनों में डकैती हुई, ठीक है। डकैती होने के बाद फिर वो गए वहां, उन्होंने उसके बाद उस सोने को जो भी डकैती की थी उसको बेचा, वो पकड़े गए। उस कंडीशन में जब पता चला कि हाँ यहाँ पे आए, इससे मिले, ये हुआ, उन सब सिनेरियो को देखा जाएगा कि आपस में ऐसे सशक्त हो रहे हैं, ठीक है। एक ही संव्यवहार, उनका आना, आपस में मिलना, डकैती करना, गाड़ी बुक करना, गाड़ी को छोड़ना, प्लेन पकड़ना, ये सब क्या कर रहे हैं, एक ही संव्यवहार के भाग बन रहे हैं, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में कह रहा है अगर वो विवादक ना होते हुए भी एक ही संव्यवहार के भाग है और एक दूसरे से इतने संपर्क में है। आएगा बात समझ में, समझ में आ गई नहीं आ गई, बताओ समझ में आई। इसका उदाहरण देखो क्या कह रहा, खा को पीटकर उसकी हत्या करने का अभियुक्त है। का ने क्या किया, खा को पीटकर उसकी हत्या कर दी। अब क्या कह रहा, का, यह, खा या पास खड़े लोग जो कुछ भी पिटाई के समय
उस या उससे इतने अल्पकाल पूर्व या पश्चात कहा गया था कि उसी संव्यवहार का भाग बन गया, वह सुसंगत है। मतलब जब का पीट कर खा को मार रहा था तो उस समय जो उस वहां पे लोग खड़े थे, चाहे उसने बाद में कुछ शब्द कहे हों चाहे पहले किए गए हों, वो शब्द क्या है, सुसंगत है। कि लड़ाई हुई, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, तुम मुझे वहां मिलो, ठीक है, मैं तुम्हें देख लूंगा। उसके बाद क्या होता है कि 1 घंटे बाद ही पता चलता है कि खा मर गया। तो वो सब क्या है, सुसंगत तथ्य है। ठीक है, वो सब क्या है, सुसंगत तथ्य हैं, एक ही संव्यवहार के भाग हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अगला देखो क्या एग्जांपल है, एक एग्जांपल इसका ये देखो। प्रश्न यह है कि क्या खा से आदेशित अमुक माल का को दिया गया था, वह माल अनुक्रमशः कई मध्यवर्ती व्यक्तियों को दिया गया था, प्रत्येक परिधान सुसंगत तथ्य है। मतलब ये कह रहा है कि क्या कोई माल ए ने बी को दिया था। अब माल भेजने के लिए उसने क्या किया, माल को पहले यहां से कुरियर किया, ठीक है, उसको दिया, उसके बाद वो कुरियर एक सीमा तक जा सकता था, ठीक है, उसके बाद उस कुरियर को ट्रेन से जाना था, उसने क्या किया, अपने गांव से कुरियर क्या किया, अपने गांव से कुरियर दिया किसी व्यक्ति को, उस व्यक्ति ने क्या किया, उस कुरियर को स्टेशन तक पहुंचाया, स्टेशन के बाद वो कुरियर ट्रेन में रखकर और उस व्यक्ति के पास ट्रेन में रखकर स्टेशन पर उतरा, स्टेशन के बाद वो कुरियर क्या हुआ, उसके बाद वो बस में रखा गया, बस में रखने के बाद फिर वो कुरियर कई जरियों से, मतलब एक से नहीं 3-4 जरिए, 3-4 तरीकों से वो कुरियर उसके पास पहुंचा। तो जितने भी ये आपस में हुए हैं ना, बस, ट्रेन, व्यक्ति, ये तीनों ही आपस में सुसंगत कहे जाएंगे। ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। भिन्न भिन्न समय और भिन्न भिन्न स्थान, इसका एग्जाम्पल ये भी हो सकता है। आ रही है बात ईसा समझ में, ईसा और सोनिया, बात समझ में आ रही है, इजी आ रहा है ना समझ में, कठिन तो नहीं लग रहा है, जल्दी बताओ। ईसा और सोनिया दोनों समझ में आ रहा ना, ये दोनों, इन दोनों कंडीशनों को समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है, एक ही संव्यवहार के भाग समझ में आ गया ना, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक ही संव्यवहार के भाग समझ में आ गए। उसके बाद देखो अगला क्या है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है मोस्ट, सेक्शन 5 देखो, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। सेक्शन 5 देखो, सेक्शन 5 क्या कह रहा है, सेक्शन 5 में आपकी 3 चीजें दी गई हैं, ठीक है ना, 3 चीजें दी गई हैं। सबसे पहले क्या है, प्रसंग, क्या है, प्रसंग, ठीक है, प्रसंग के बाद दूसरी चीज है आपकी, दूसरा क्या है आपका, हेतुक, प्रसंग के बाद क्या है, हेतुक, हेतुक के बाद क्या है आपका, परिणाम, प्रसंग हेतुक परिणाम, ठीक है ना, प्रसंग हेतुक परिणाम। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि सेक्शन 5 में इनमें से क्या नहीं है, सेक्शन 5 में इनमें से क्या नहीं है, ये प्रश्न बनेगा। अब देखो प्रश्न कैसे बनेगा, सबसे पहले देगा इनमें से क्या नहीं है, ठीक है, प्रसंग दे देगा, हेतुक दे देगा, परिणाम दे देगा, और एक और दे देगा, वो दे देगा आपका हेतु। बहुत बार देता है ये हेतु और हेतुक, ठीक है ना, हेतु और हेतुक ये बहुत बार देता है। इनमें से एक रख देगा और पूछ लेगा इनमें से क्या सेक्शन 5 में नहीं दिया गया है, तो क्या नहीं दिया गया है, हेतु। ध्यान रखना, क्या नहीं दिया गया, हेतु। इन तीनों कंडीशनों को याद रख लेना, प्रसंग, हेतुक, परिणाम, इन तीनों कंडीशनों को याद रख लेना। यहां से क्वेश्चन बन ही सकता है, बन जाता है कि सेक्शन 5 में क्या नहीं दिया गया है। इसी तरीके से सेक्शन 6 में पूछ लेगा। इंडियन एविडेंस एक्ट में कहां है, यह आपका है इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 7 में दिया गया ना, सेक्शन 7 में दिया गया ना ये प्रसंग हेतु परिणाम। अब देखो ये कह रहा है प्रसंग का मतलब क्या होता है, ये देखो प्रसंग का मतलब होता है अवसर, ठीक है, प्रसंग का मतलब होता है अवसर, हेतुक का मतलब होता है मौका, मौका, हेतुक का मतलब होता है मौका या रीजन, क्या रीजन था, कहते हैं ना क्या रीजन था, और परिणाम का मतलब आपको पता है जो इनसे परिणाम निकलता है, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है वह तथ्य सुसंगत हैं, वह तथ्य सुसंगत हैं जो सुसंगत तथ्यों के या विवादक तथ्यों के असन्न या अन्यथा प्रसंग। अब असन्न का मतलब क्या होता है बताओ कोई मुझे, तुम दोनों में से मुझे ये बताओ, ये असन्न जो दे रखा है, ये टर्मोलॉजी जो दे रखी है असन्न, इसका मतलब क्या होता है। देखो लॉ में बहुत सारी टर्मोलॉजी ऐसी होती है जिनका मतलब हमें समझ में आता ही नहीं है, तो हम आगे बढ़े कैसे। अब असन्न का मतलब दे रखा है सोनिया और ईशा, असन्न का मतलब बताओगे तो यहां एकदम समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है विवादक तथ्य के असन्न, ठीक है, फिर क्या कह रहा है अन्यथा प्रसंग, विवादक तथ्यों के असन्न अन्यथा प्रसंग। असन्न का मतलब बताओ क्या होगा सोनिया, अगर नहीं पता तो बताओ कि मैं बताऊं, जल्दी जल्दी बताओ असन्न का मतलब क्या होगा, यहां पे नहीं पता बताऊं। देखो असन्न का मतलब है नजदीक, क्या है, नजदीक, नजदीक, ठीक है, असन्न का मतलब हो गया नजदीक, क्या हो गया इसका मतलब, इतने पास, ठीक है ना, इतने पास, नजदीक। मतलब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि
सुसंगत तथ्य या विवादक तथ्य के इतने नजदीक या अन्यथा प्रसंग, प्रसंग का मतलब अवसर, अन्यथा इतने नजदीक या अन्यथा, पहला प्रसंग हेतु या परिणाम है या जो उस वस्तु स्थिति को गठित करते हैं, किस वस्तु स्थिति को गठित करते हैं, जिनके अंतर्गत वह गठित हुए हैं या जिनसे उन्हें गठित होने या संव्यवहार का अवसर दिया गया है। मतलब अब देखो क्या कह रहा है, इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझना और आसान होगा। यहां यह है कि प्रश्न यह है कि क्या का ने खा को लूटा, यह कह रहा है प्रश्न जो है क्या है, यह कह रहा है, देखो इसका लिख लिया था ना नजदीक, यह कह रहा है कि क्या ए ने बी को लूटा है, लूटा है, एग्जाम्पल ये कहना चाह रहा है क्या ए ने बी को लूटा है। तो वो क्या कह रहा है, यह तथ्य सुसंगत है कि लूट के थोड़ी देर पहले खा अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया। वो कह रहा है लूट के थोड़ी देर पहले, जब लूट हुई थी ना, तो लूट के थोड़ी देर पहले जो बी है इसके पास कुछ धन था, ठीक है, इसके पास जो धन था वो उसे कहां लेके गया था, मेले में, मेले में ये धन लेके गया। फिर क्या कह रहा है, मेले में धन लेके गया और दूसरे व्यक्ति को दिखाया, उसने इस तथ्य की कि उसके पास धन है उल्लेख किया। क्या कह रहा है ये, ए और बी में ये आपस में विवाद उठा, क्या ए ने बी को लूटा, उस कंडीशन में ये कह रहा है कि बी कुछ धन मेले में लेके गया था, मेले में जब वो धन लेके गया तो वो धन को उसने दिखाया, उसने उस धन को व्यक्तियों को दिखाया और बताया कि मेरे पास धन है, दिखाते हैं ना कि मैं आज इतना धन लाया हूं, मेरे पास 10,000 है, मेरे पास 20,000 है, आज मैं ये कर दूंगा, आज मैं वो करूंगा। तो उसने क्या किया, इन महाशय ने क्या किया, वो धन व्यक्तियों को दिखाया, उनमें से ही कोई व्यक्ति ध्यान से देख रहा था, ठीक है, उनमें से ही कोई व्यक्ति ध्यान से देख रहा था। अब बताओ यहां पे इन तीनों में से क्या है, अवसर है, मौका है या परिणाम है, बताओ। उसे क्या मिला, उसे मिल गया अवसर, क्या मिल गया, अवसर, यहां पे ये अवसर का हो गया, क्या अभी तक उसे क्या मिल गया, एक को अवसर मिल गया कि इसके पास धन है, उसे पता चल गया इसके पास धन है। अब देखो आगे एग्जाम्पल नंबर, बहुत सही एग्जाम्पल सेट किया है इसमें, ये तीनों एग्जाम्पल जो है प्रसंग के और क्या नाम है, हेतु और परिणाम के तीनों एग्जाम्पल बहुत सही सेट हुए इसमें, ध्यान देना। अब क्या कह रहा है, प्रश्न यह है कि क्या का ने खा की हत्या की है, उस स्थान पर जहां हत्या की गई थी उसके समीप भूमि पर गुत्थम गुत्था होने से बने चिन्ह सुसंगत हैं। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, इसका देखो, इसमें कह रहा है, अब छोटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यहां अब हो गया, देखो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, ए और बी का एग्जाम्पल लो, ठीक है। अब ए और बी क्या कह रहा है, प्रश्न यह है कि क्या का ने खा की हत्या की है, यहां हत्या के संबंध है, यहां क्या है, हत्या से संबंधित। यह कह रहा है क्या ए ने बी की हत्या की है, तो उस संबंध में कह रहा है उस स्थान पर जहां हत्या हुई थी उसके समीप, मान लो ये स्थान है, ठीक है, ये स्थान है, यहां ए और बी मिले, ठीक है, ए और बी मिले यहां पे, तो यहां क्या हुआ, वो कह रहा है कि जिस स्थान पर गुत्थम गुत्था मतलब आपस में मारपीट, गुत्थम गुत्था का मतलब ये दे रहा है यहां पे कि आपस में हाथापाई या मारपीट हुई, तो वहां पर इन्हें ये चिन्ह मिले थे, चिन्ह हो जाते हैं ना लड़ने भिड़ने के, ये चिन्ह इन्हें मिले। तो इस चिन्ह से क्या कह रहा है, चिन्ह मिले, तो वो चिन्ह क्या कर रहे हैं, सुसंगत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सुसंगत, वो चिन्ह क्या है, सुसंगत है, ठीक है। कैसे, क्योंकि जहां पर ए और बी मिले उसके बाद जहां पर आपस में गुत्थम गुत्था मिली, गुत्थम गुत्था हुई, उसी स्थान पर हत्या की गई थी। तो इसका जो गुत्थम गुत्था का परिणाम हुआ, इन चिन्हों का परिणाम क्या हुआ कि इन चिन्हों के परिणाम से पता चला कि उसकी हत्या, परिणाम से पता चला कि उसकी हत्या इसी स्थान पर हुई थी, उसकी हत्या इसी स्थान पर हुई थी, कहां, इस स्थान पर, ठीक है। साफ साफ एग्जाम्पल कह रहा है ना कि क्या खा ने खा की हत्या की उस स्थान पर जहां की हत्या की गई थी उसके समीप भूमि पर गुत्थम गुत्था के निशान बने हुए थे, चिन्ह सुसंगत है। आगे बात समझ में, ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 ले लो, इसका एग्जाम्पल नंबर जो सी है, सी एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, प्रश्न यह है कि का ने खा को विष दिया, क्या कह रहा है, प्रश्न यह है ए और बी, यहां पे भी ए बी लेते हैं, ए और बी यहां पे किससे संबंधित आ गया, विष देने से, ठीक है। एग्जाम्पल 1 में क्या था, लूट से संबंधित, क्या ए ने बी को लूटा, तो वहां क्या कह रहा था, वहां कह रहा था ए ने बी को लूटा, इस संबंध में यह था कि जब बी मेले में गया तो उसने अपना धन दिखाया, तो सेक्शन 7.5 में बताया गया प्रसंग हेतु परिणाम, तो इनमें से एक कंडीशन अप्लाई होती है प्रसंग की, मतलब उसे बी को, जो ए को है उसे बी को लूटने का मौका मिल गया, उसके पास पता चल गया कि धन है, उसे अवसर प्राप्त हो गया, ठीक है, कि हां इसके पास धन है मैं इसे लूटूंगा,
औसर से संबंधित हो गया। इसके बाद अगला एग्जाम्पल कह रहा है हत्या से संबंधित, क्या ए ने बी की हत्या की है? तो वो एग्जाम्पल में बता रहा है कि जहां पर बी की बॉडी मिली थी, जहां पर बी की बॉडी मिली थी वहां पर गुत्थम गुत्था के चिन्ह मिले हैं, जहां पर बी की बॉडी मिली वहां पर गुत्थम गुत्था के चिन्ह मिले हैं। तो इससे पता चलता है, इससे यह परिणाम निकलता है कि हत्या यहीं पर हुई है। ठीक है, ये तो है नहीं कहीं और मार के लाओगे वहां पे डालोगे तो वहां पे गुत्थम गुत्थी मारने के बाद करोगे। जब आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो तो वहां पे कोई ना कोई चिन्ह तो बनेगा ही भूमि पर। तो वही कह रहा है कि वहां पे गुत्थम गुत्था के जो चिन्ह मिले थे वो आपके सुसंगत हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है विष के बारे में, क्या ए ने बी को विष दिया? अब मौके से संबंधित आ गया। तीसरा क्या, दूसरा क्या था? मौका, रीजन। ठीक है, तीसरा क्या था? मौका। ये क्या कह रहा है? प्रश्न यह है कि क्या का ने खा को विष दिया? तो क्या कह रहा है? विष से उत्पन्न कहे जाने वाले लक्षणों से पूर्व खा के स्वास्थ्य की दशा और का को ज्ञात की वह आदतें जिसमें विष देने का अवसर मिला सुसंगत तथ्य है। यह कह रहा है कि ए को बी के बारे में पता था कि बी की क्या क्या बीमारी है। ठीक है, बी कब कब दवा लेता है, बी कैसे दवा लेता है, उसकी सारी कंडीशन के बारे में उसे जानकारी थी। ठीक है, उत्पन्न हो जाए लक्षण, और उसे यह भी पता था कि इस विष से क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो उसने क्या किया, उन सब चीजों को देखते हुए उसे मौका मिल गया। उसे क्या मिल गया? मौका, कि इस दवाई में ये पदार्थ मिला दिया जाए तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। ठीक है ना, उस कंडीशन में उसने बी को क्या करा, जो दवाई दी उसमें जहर मिला दिया, उसे मौका मिल गया और उसकी हत्या हो गई। अब ये बताओ, तीनों एग्जाम्पल समझ में आया? प्रसंग, हेतु, परिणाम, तीनों समझ में आए? प्रसंग का मतलब यह है कोई अवसर, हेतु का मतलब यह है कि मौका, और परिणाम का मतलब उनसे जो परिणाम निकलता है, उनसे जो परिणाम निकलता है। अब इन तीनों को अगर हम एक एग्जाम्पल में सेट करें तो बताओ कैसे सेट होगा? इन तीनों को अगर एक एग्जाम्पल में सेट करें तो कैसे सेट होगा? देखो, एक एग्जाम्पल में सेट करते हैं इन तीनों को। क्या है? प्रसंग, हेतु, परिणाम। यहां ले लेते हैं एग्जाम्पल, फिर से वही हो गया। देखो बहुत दिक्कत कर रहा है, चलो ठीक है, यहां ले लेते हैं। ठीक है, प्रसंग, हेतु, परिणाम। देखो ए और बी, ठीक है, ये दोनों व्यक्ति हो गए। सबसे पहले देखते हैं अवसर के बारे में। मान लो जो व्यक्ति मेले में गया था, ठीक है, ए और बी, ये मेले में गया, इसी से एग्जांपल सेट करते हैं। ये मेले में गया, ठीक है, मेले में जाके जब इसने धन दिखाया, मेले में जाके इसने किसको धन दिखाया, उसमें से ए वहां पे खड़ा हुआ था। ठीक है, ए वहां पे जब खड़ा हुआ था तो ए को क्या हुआ, ए को क्या मिला? एक अवसर मिल गया। ए ने अवसर बनाया, ए ने क्या किया उस समय? अवसर बनाया इसे लूटने का। ठीक है, अवसर बनाया इसे लूटने का। फिर जब बी को अकेला पाया, बी अकेला जा रहा था, जब रास्ते वहीं मेले में अकेला जा रहा था, तो उनने उसे देखा और मौका, मौका परस्त कहते हैं ना, मौका परस्त मतलब मौका देखते ही, कि जब उसे पता चला कि हाँ बी अपना बैग ऐसे हिला हिला के लेके जा रहा है, पहले वो उसे ऑब्जर्व कर रहा था कि वो किस कंडीशन में चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो उस कंडीशन में उनने जब देखा बी के एक हाथ में बैग ऐसे लेके बी जा रहा है, तो उस कंडीशन में उन्होंने क्या किया? मौका ढूंढ लिया, अपना मौका प्राप्त कर लिया। ठीक है ना, जब उससे बी से उनने बैग छीनने की कोशिश की ए ने, तो बी ने क्या किया वहां पे, जब बैग छीनने की कोशिश की इस स्थान पर, जब दोनों में बैग की छीना झपटी हुई तो यहां पे मारपीट हुई। कोई था नहीं यहां पे, यहां मारपीट हुई एक एकांत जगह पे, ए और बी में। ए और बी में क्या हुआ? यहां पे मारपीट हुई, जिससे यहां पे मिट्टी थी, यहां पे चिन्ह बन गए। और उसी समय ना चाहते हुए ए उसका बैग लूटना चाहता था, बट जब हाथापाई ज्यादा हो गई तो उस कंडीशन पे ए ने इस पे कुछ ऐसा वार किया कि बी की हत्या हो गई। बी की क्या हो गई? हत्या। बी मर गया, यहीं पे बी मरा हुआ पाया गया। तो कंडीशन क्या पाई गई? परिणाम क्या हुआ? इसकी हत्या। अब परिणाम में चिन्हा जाएगा कि जहां पे इसकी हत्या हुई वहां पे मारपीट भी हुई थी, और मारपीट क्यों हुई थी? उसका बैग छीनने के लिए। और पता कैसे चला? कि वहां पे जब इसने सबको बताया कि मेरे पास धन है, उस कंडीशन में पता चला। ये वाला सेक्शन समझ में आया? प्रसंग, हेतु, परिणाम, ये सेक्शन समझ में आया नहीं आया? ये बताओ, इस सेक्शन में कोई दिक्कत? ईशा और सोनिया दोनों बताओ, बोर तो नहीं हो रहे हो? सेक्शन समझ में आया? बताओ जल्दी से, जितना सेक्शन अभी तक कराया है वो समझ में आया नहीं आया? सोनिया और ईशा दोनों जल्दी बताओ, आया समझ में? तीनों एग्जाम्पल समझ में आए? जल्दी टाइप करो फटाफट, तीनों एग्जाम्पल समझ में आए? कोई दिक्कत, कोई बोरियत? बताओ, कोई बोरियत, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? देखो अब क्या है, अब हम देंगे सेक्शन 6। क्या लेंगे? सेक्शन 6। सेक्शन 6, सेक्शन 6 में देखो तीन चीजें इसमें भी दी गई हैं। ठीक है, सेक्शन 6 में भी तीन चीजें दी गई हैं। इजी टू वे हो रहा है ना समझने में? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना समझने में? इसमें क्या है? हेतु तैयारी। पहला क्या है? हेतु। पहला है हेतु
पहला आपका क्या हो गया स्टार्टिंग में, हेतु, दूसरा तैयारी, तीसरा क्या है, पूर्व या पश्चात का आचरण, पूर्व व पश्चात का आचरण, आचरण। ठीक है, यही तीनों चीजें दी गई है ना। यहां से भी क्वेश्चन ऐसी बनेगा, यहां से भी क्वेश्चन ऐसी बनेगा कि इनमें से कौन सा सेक्शन 6 में नहीं है, हेतु, हेतुक, पूर्व या पश्चात का आचरण। ठीक है, तो कौन सा नहीं है,